वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन गुरु। मैं वर्षा। जो हमारा कंप्यूटर में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंप्यूटर वायरस। ठीक है, क्या चल रहा था? कंप्यूटर वायरस चल रहा था। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर वायरस मतलब जो कंप्यूटर को क्या कर देता है, खराब कर देता है, हमारे कंप्यूटर में आके उसको तहस नहस कर देता है, वो होता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो मैंने आपको मालवेयर पढ़ाया था। मालवेयर अपने लास्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया था कि मालवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और मालवेयर मतलब किस टाइप का वायरस है, सब बताया था आपको मालवेयर के बारे में। अब आते हैं हम स्पाईवेयर पे। ठीक है, सेकेंड है जो हमारा वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ये भी मालवेयर, जो जैसा मालवेयर है ना ऐसा ही स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर सेम इस टाइप का ही वायरस है, मालवेयर टाइप का, जैसा मालवेयर वायरस है ऐसे ही जो स्पाईवेयर है वो भी एक वायरस है। ठीक है, तो स्पाईवेयर की अगर बात करें, जैसे अगर बोला जाए कि किसी की जासूसी करनी है, किसी भी पर्सन की जासूसी करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे? कौन से वायरस का? स्पाईवेयर का। ठीक है, स्पाईवेयर का हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन की जासूसी करने के लिए। ठीक है, ये जो वायरस है ये जासूसी करने के लिए बहुत मतलब जो जासूसी करने के लिए यूज ही किया जाता है ये स्पाईवेयर। ठीक, किसी की प्राइवेसी जाननी हो, किसी का मतलब कुछ भी अकाउंट वगैरह कुछ भी पता करना हो तो हम इसका यूज करते हैं स्पाईवेयर का। ठीक है, स्पाईवेयर किसके लिए है? स्पेशल मतलब ये इसको प्रोग्राम किया जाता है स्पेशल अटैक के लिए, स्पेशली अटैक के लिए, किसकी? जासूसी के लिए। ठीक है, जासूसी के लिए स्पाईवेयर प्रोग्राम किया जाता है। तो स्पाईवेयर है वो भी, स्पाईवेयर दो है, एक कीलॉगर होता है, नेक्स्ट होता है कुकीज। ठीक है, फर्स्ट होता है इसका कीलॉगर, कीलॉगर, कीलॉगर और कुकीज। कुकीज वो नहीं, बिस्कुट नहीं है ये। ठीक है, कुकीज ये वायरस है, कुकीज। स्पाईवेयर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है कीलॉगर, सेकेंड होता है कुकीज। कीलॉगर की बात करते हैं, पहले हम ले लेते हैं कीलॉगर। कीलॉगर तो जो कीलॉगर है, कीलॉगर किसके लिए यूज किया जाता है? कीलॉगर यूज किया जाता है किसी भी पर्सन की हमको प्राइवेसी जाननी है तो कीलॉगर अगर हम इंस्टॉल कर दें उसके फोन में या फिर सिस्टम में, तो उसकी जो भी वो अपने सिस्टम पे करेगा ना पूरा हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सब जो भी हमको पता करना हो सब पता चल जाएगा। और ये सबसे ज्यादा जो कीलॉगर है मोस्टली बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में दूसरे की प्राइवेसी जाननी होती है कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे, हमारा वर्क मतलब हमारा ठीक से नहीं चल पा रहा, उसका बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, उसकी प्राइवेसी जाननी है ना, तो हम किसका यूज करेंगे? कीलॉगर का। ठीक है, जैसे कोई पर्सन ले लेते, दो पर्सन है ए एंड बी, जैसे ये दो पर्सन है ए बी, दोनों बिजनेसमैन है हमारे, ए भी बिजनेसमैन है, बी भी बिजनेसमैन है। इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, ए बी के बीच में झगड़ा हो गया। अब जो बी है वो ये चाहता है ए के बारे में उसको सब पता चल जाए कि ए क्या मतलब ए कैसे वर्क करता है, क्या करता है, सब कुछ जानना है बी को ए के बारे में। तो उसने क्या किया, चुपके से उसके फोन में कीलॉगर इंस्टॉल कर दिया, कीलॉगर डाल दिया उसके फोन में। अब ए जो भी काम करेगा, ए उसमें जो भी अपनी यूजर आईडी अकाउंट जो भी ओपन करेगा, जो भी उसकी प्राइवेट चीजें होगी सारी बी को पता चल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी मतलब हम अगर किसी के फोन में अगर कीलॉगर इंस्टॉल कर देते हैं, कीलॉगर अगर उसके फोन में डाल देते हैं तो उससे हमें उसकी जितनी मतलब जो भी करेगा वो हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, जो कीलॉगर है ना, कीलॉगर ये एक सॉफ्टवेयर है, जो कीलॉगर है सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को अगर हम डाल दें तो उससे जो भी मतलब प्राइवेसी होगी वो हमको सब पता चल जाएगी। मैंने ये ए बी वाला बताया, जैसे ए बी का झगड़ा हो गया तो जो ये भी बिजनेसमैन है, ए भी बिजनेसमैन है और बी भी बिजनेसमैन है। जो ए है उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, बी का इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो जो बी है वो ये सोच रहा है कि ए का इतना अच्छा बिजनेस कैसे चल रहा है, मुझे इसकी प्राइवेट चीजें पता करनी चाहिए। तो वो उसने क्या किया, मतलब उसने छुपके से इसके फोन में कीलॉगर सॉफ्टवेयर को डाल दिया। अब जो भी वो अपना कुछ भी प्राइवेट चीज, अपनी कोई यूजर आईडी ओपन करेगा या कुछ भी काम करेगा अपने फोन में, कोई भी की प्रेस करेगा, मतलब कीलॉगर मतलब कीबोर्ड। ठीक है, कुछ भी की प्रेस करेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन बी को मिलेगी,
ठीक है। तो जो की लॉगर है वो एक सॉफ्टवेयर है, ये अगर हम किसी के फोन में या किसी के सिस्टम में हम डाल देते हैं तो उसकी सारी जो भी वो अपने फोन में जो भी करेगा, जो भी कोई भी की प्रेस करेगा तो उसकी एक एक बटन का जो भी प्रेस करेगा सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। ठीक है। तो की लॉगर है, मैंने आपको बताया की लॉगर क्या, कीबोर्ड का, जैसे कीबोर्ड कोई भी अपने फोन में सिस्टम में कीबोर्ड यूज कर रहा है या फोन में कीबोर्ड यूज कर रहा है, मैंने आपको बताया आप अपने कीबोर्ड पर जो भी की प्रेस करेंगे वो जो एक बटन प्रेस की, डी बटन प्रेस की, कोई भी बटन प्रेस की ना तो उसकी एक एक डिटेल जाएगी उस पर्सन के पास जिसने की लॉगर आपके फोन या फिर सिस्टम में डाला होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया की लॉगर क्या काम करता है। दूसरे की प्राइवेट चीजें सारी उस पर्सन को पता चल जाएंगी अगर की लॉगर उसने उसके फोन में डाल दिया है तो। ठीक, इतना समझ में आया की लॉगर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। जैसे आपने सुना होगा अभी बीच में एक ऐसा इशू हुआ था कि बैंक अकाउंट सारे खाली हो जा रहे थे। पर्सन सोच रहा था कि यार इसको कैसे मेरा पिन कोड पता चला, कैसे इसको मेरा पासवर्ड पता चला। जैसे जो एटीएम होता है, मतलब डेबिट कार्ड होता है, उसका पिन होता है ना, PIN पिन होता है ना, पिन कोड। तो अब वो ये सोच रहा पर्सन कि मेरा पिन इस पर्सन को कैसे पता चल गया, मतलब कैसे मेरा अकाउंट खाली हो गया। तो क्या था, एक एटीएम के अंदर एक की लॉगर छोड़ दिया गया था। उस एटीएम के अंदर, जो एटीएम था ना, जैसे कोई एटीएम था, उस एटीएम के अंदर की लॉगर छोड़ दिया, किसी ने की लॉगर छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो भी मतलब कुछ कोई भी आ रहा है उसमें एटीएम नंबर, अपना नंबर, तो एटीएम नंबर तो स्कैन हो जाता है ना उसमें, जब हम एटीएम से रुपए निकालने जाते तो एटीएम नंबर तो स्कैन हो जाता है उसमें। फिर उसने जो भी की प्रेस की उसकी सारी इंफॉर्मेशन की लॉगर को तो पता चल गई। फिर वहां से जो भी मतलब एटीएम नंबर को स्कैन हो जाता है उस की से, तो जब वो प्रेस करता है कि उससे क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग, की लॉगर वहां से सारे जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग डालते हैं लॉक कर लेते, जो भी यूज करता था कि उनको लॉक कर लेता था, जो भी वो पर्सन जाके यूज करता था कि उसको लॉक कर लेता था, उसके बाद अकाउंट खाली, मतलब वहां से रुपए चंपत हो जाते थे। ऐसे ही की लॉगर है जो सॉफ्टवेयर, वो इसी का काम करता है, मतलब दूसरे की जासूसी के लिए यूज किया था। स्पाईवेयर जो नेम है, जैसे स्पाईवेयर है तो हम लोग बचपन में आई स्पाई खेलते थे ना, आई स्पाई, ये वही वाला आई स्पाई है। आई स्पाई क्या था, क्या करते थे आई स्पाई में, जासूसी करते थे ना, दूसरा छुपता था जाके फिर दूसरा ढूंढने आता था उस पर्सन को, ऐसा ही होता था ना। तो ये वही स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर जैसे स्पाईवेयर की लॉगर में और कुकीज में डिवाइड किया गया। की लॉगर मैंने आपको बता दिया, की लॉगर मतलब अगर की लॉगर एक सॉफ्टवेयर, अगर हमने किसी के फोन में या सिस्टम में डाल दिया तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाएगी। ठीक है, कोई भी पर्सन डाल सकता है ये दूसरे के फोन में या सिस्टम में, वहां से जाके उस पर्सन को मतलब दूसरे पर्सन की सारी डिटेल पता चल जाएगी जिसके फोन में डाला होगा उसने। ठीक, की लॉगर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं हम कुकीज ना, ये वो नहीं है बिस्किट, कुकीज मीन्स बिस्किट भी होता है, शाम को हम लोग लेते हैं ना चाय और कुकीज, तो ये वो वाला कुकीज नहीं है, ये है कुकीज, एक वायरस है। ठीक है, जैसे कुकीज जो है, ये जो स्पाईवेयर में कुकीज है, ये कुकीज अच्छी तरीके से भी, मतलब अच्छी तरीके का वायरस भी होता है, बुरी तरीके का भी वायरस होता है। जैसे हमको ऑनलाइन कोई भी, मतलब कोई भी साइट पे जाते हैं, ऑनलाइन साइट, बहुत सारी शॉपिंग साइट होती है ना, जैसे ऑनलाइन कुछ भी हम खरीदते हैं, ऑनलाइन उस पे जाते हैं, कोई भी साइट पे गए, अमेजोन वगैरह होते, कोई बहुत सारे ऐप होते हैं ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारी साइट्स होती हैं करने की। तो जो ये क्या करता है, जैसे हम गए कहीं पे हमको कुछ खरीदना है, जाके हमने वहां पे जाके सर्च किया, जैसे अमेजोन पे जाके हमने सर्च किया कि हमको शूज लेने हैं या फिर टॉप चाहिए है या फ्रॉक, कुछ भी चाहिए, जाके हमने वहां पे सर्च किया, फिर मैंने वहां पे प्राइस देखा तो बहुत हाई फाई आ रहे थे, तो मैंने सोचा ऑफलाइन तो इससे अच्छा मिल जाएगा, तो हम नहीं लेते हैं यहाँ से। फिर क्या हुआ, जो भी हमने वहां पे सर्च किया ना, जो भी वहां पे सर्च किया अमेजोन पे, कोई भी
किसी भी अकाउंट पे जाके हम सर्च करते हैं, अगर हम गूगल पे, जितने भी हैं, गूगल है, क्रोम है, जो भी है, इन सब पे क्या होता है, कुकी जो भी हम सर्च करते हैं ना, वो सब उनके पास लिस्ट होती है, वो सब इनक्रिप्ट कर लेते हैं। मतलब जब हम कुछ भी खरीदते हैं, जैसे हमने कुछ भी खरीदा अमेजोन से, जब हमने खरीदा उस चीज को, तो वो चुपके से हमारे फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जो हमको पता नहीं चलता, और सॉफ्टवेयर वो हमारे फोन में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे अब वो जो सॉफ्टवेयर डाल दिया हमारे फोन में, उससे क्या होता है, हमने अगर कोई भी चीज हमने सर्च करी, जाके अमेजोन पे जाके हमने कोई भी चीज सर्च करी, जैसे मान लिया हमने शूज सर्च किए कि हमको शूज चाहिए हैं, जो हमने शूज सर्च किए, उसके बाद हमें लगा हाँ यहाँ तो यार कॉस्टली पड़ रहे हैं, ऑफलाइन हमको सही मिल जाएंगे, इतना कॉस्ट मतलब इतना ज्यादा प्राइस नहीं देने पड़ेंगे, थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर जाके मैंने ऑफलाइन खरीद लिए, ऑफलाइन ले लिए जाके। तो वो क्या करेगा, जो अमेजोन है उसमें वो चीज सेव हो जाती है, जो भी हम सर्च करते हैं। फिर आप कोई भी साइट यूज करोगे, फलाना ढिमाका कोई भी आपने साइट यूज करी, जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कुछ भी जाके चला रहे हैं, एफबी वगैरह कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी मतलब नेट यूज कर रहे हैं, तो क्या करता है ये जाके वहां पे आपने जो शूज देखे होंगे ना, उस शूज को बार बार आपको ऐड देगा कि जैसे आपने देखे शूज 1500 के आपने शूज देखे, तो उसमें दिखाएगा कि आपको 1200 के मिल रहे, थोड़े प्राइस डाउन करके दिखा देगा, कि वो लालच देता है कि जाओ आप खरीदो जाके, इसका प्राइस डाउन हो गया है। तो ये क्यों कैसे करता है, मैंने आपको बताया ना, ये जब हम कुछ भी खरीदते हैं किसी भी शॉपिंग ऐप से, तो वो एक सॉफ्टवेयर हमारे फोन में डाल देता है चुपके से, जो हमको पता नहीं चलता, ठीक है, हमको पता नहीं चलता उस सॉफ्टवेयर के बारे में। और फिर उससे क्या होता है, मैंने जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, वो सब यहाँ पे कुकीज में आता है। अब जैसे ये आता है, कोई भी हम जैसे मैंने शूज वाला ऑप्शन दिया, तो वो जहां हम कुछ भी यूज करेंगे, नेट यूज करेंगे, तो वहां पे ये दिखाएगा कि आपने ये शूज देखे थे, इसके प्राइस डाउन हो गए, आप जाके इसको लो जाके, मतलब वो लालच देता है कि देखो अब ये सस्ते हो गए, आप यहाँ पे ले लो जाके, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा कुकीज का। और जैसे ये कुकीज वाला जो ऑप्शन है ना, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको चीजें प्राइवेट रखनी है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो ये तो कुकीज के पास तो सारी इसकी इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां पे जाके आप गूगल, क्रोम या कुछ भी, कोई भी सर्च वाला कोई भी ऑप्शन है, वहां से आपको ये करना है कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए मेरी। तो आप गूगल की सेटिंग में जाके, या फिर जो कोई भी ऐप हो उसकी सेटिंग में जाके आप कुकीज वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सेटिंग में जाके वहां से उसको नॉट अलाउ कर दीजिए, फिर तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सेव नहीं होगी, ठीक है। वरना इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कुकीज के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आप सर्च करते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब जो भी कुछ भी आपने सर्च किया, सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज के पास होती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर प्राइवेट रखना चाहें तो आप वहां से जाके इसको नॉट अलाउ कर देंगे, तो इसके पास सेव नहीं होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक। लेकिन आपको गूगल की मतलब कोई भी ऐप होगा, उसकी सेटिंग में जाके आपको कुकीज को नॉट अलाउ करना पड़ेगा, तब आपका ये ठीक होगा, ठीक है, तब नॉट अलाउ होगा। तब जो कुकीज इंफॉर्मेशन रखता है, तब वो मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रह पाएगी, ठीक है। कोई भी जो कंपनी होगी वो देख नहीं पाएगी, जो भी, अगर आप कुकीज वाला ऑप्शन नॉट अलाउ कर देंगे तो कोई भी कंपनी होगी वो देख नहीं पाएगी। ये पॉसिबल है कि आप उसको नॉट अलाउ कर सकते हैं, वो आपकी जो भी आप सर्च करेंगे वो प्राइवेट रहेगा, वो उस कंपनी को नहीं दिखेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक होता है जैसे हमारा ये स्पाईवेयर में हो गया कीलॉगर एंड कुकीज, एक होता है हमारा बूट सेक्टर। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं, मैं जब क्वेश्चंस दूंगी ना तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वायरस होते हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक, कहीं से आते हैं, कोई फाइल से बनता है, कोई कहीं से आता है, कोई हार्ड डिस्क से आता है, बहुत सारे वायरस होते हैं। क्वेश्चंस में ज्यादा समझ में आएगा, वैसे यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो कुकीज हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं बूट सेक्टर वायरस। एक होता है हमारा बूट सेक्टर वायरस।
बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? बूट वर्ड सुना है ना? बूट मैंने बताया है, बूट वर्ड। बूट मतलब बूटिंग, जो हम कंप्यूटर को जब रिस्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है ना, याद आया? मैंने बताया था बूटिंग, जब बूटिंग होती है ना हमारे फ़ोन में, तो बूटिंग करते टाइम, जब हम बूटिंग करते हैं उस टाइम वायरस हार्ड डिस्क से आ जाता है। हार्ड डिस्क या कंपैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आ जाता है हमारे कंप्यूटर में, वो होता है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूटिंग वर्ड सुना है ना आपने? बूटिंग मैंने बताया, स्टार्ट करना। कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, वो होता है बूटिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बूटिंग वर्ड क्या है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को, वो होता है बूटिंग वर्ड। तो हम जब कंप्यूटर को बूटिंग कराते हैं, मतलब जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है। बूटिंग के टाइम, बूटिंग करते टाइम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, इनके थ्रू कोई भी वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहा है तो वो कौन सा वायरस होगा? बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क के थ्रू अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ रहा तो वो कौन सा वायरस है? कौन सा होगा? बूट सेक्टर वायरस। ठीक, क्लियर हो गया इतना? या हार्ड डिस्क के थ्रू कोई वायरस आ रहा तो बूट सेक्टर वायरस, कंपैक्ट डिस्क के थ्रू कोई वायरस आ रहा बूट सेक्टर वायरस, या फिर फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आ रहा तो भी बूट सेक्टर वायरस। इतना क्लियर हो गया ना बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क, बूटिंग करते टाइम फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क के थ्रू कोई भी वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है तो वो होता है हमारा बूट सेक्टर वायरस। क्लियर हो गया बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट ले लेते हैं हम टाइम बॉम्ब वायरस। टाइम बॉम्ब, ये भी छोटे छोटे वायरस हैं। क्वेश्चन से सब वो क्वेश्चन जब पता चल जाएंगे, हाँ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चंस करवाऊंगी तो वहां से सारा सब समझ में आ जाए कि हाँ इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैं बता रही हूँ बीच बीच में कि हाँ बूट सेक्टर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, स्पाईवेयर से ऐसे बनते हैं, मालवेयर से ऐसे बनते हैं। मैं बीच बीच में बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही आपको पढ़ना है। अगर कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स चाहिए तो जैसे मैं बताती हूँ वैसे पढ़ते रहिए। बस आपके कंप्यूटर में SSC हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कंप्यूटर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो टाइम बॉम्ब ले लेते हैं। टाइम बॉम्ब क्या होता है? कोई भी फिक्स टाइम, मतलब फिक्स टाइम पर फैलने वाला टाइम बॉम्ब होता है। फिक्स टाइम पे फैलने वाला, जैसे पता होगा आपको, जैसे यूट्यूब वगैरह पे पहले बताते हैं कि हाँ इस दिन ये सॉन्ग आएगा, कोई भी फिक्स टाइम कर दिया कि हाँ इस टाइम पे ये होगा, तो क्या करते हैं जो फिक्स टाइम वायरस होता है तो उसी टाइम पे ये जाके फैला देता है। तो फिर देखा होगा आपने, जैसे बताया 12 दिसंबर को ये आएगा, फिर उसको बढ़ानी पड़ती है डेट कि नहीं 12 दिसंबर को नहीं आ पाएगा, ये 14 को आएगा। इसलिए आता है क्योंकि जो टाइम बम होता है ना ये सीधे उस पर अटैक कर देता है, तो इससे वो नहीं हो पाता है। जो मतलब जो फिक्स टाइम पे अटैक करता है, फिक्स टाइम पे, वो होता है टाइम बम। कोई फिक्स टाइम, पहले से फिक्स टाइम हो कि हाँ इस टाइम पे हमें ये काम करना है, लेकिन ये पहले से ही सोच लेता है टाइम बॉम्ब कि हाँ इस टाइम पे इसको फैलाना है, इस चीज़ को इस वायरस को फैलाना है, तो वो चीज़ रुक जाती है, वो मतलब वो नहीं कर पाते जो उस टाइम पे करना चाहते हैं। तो जो फिक्स टाइम पे फैलता वो होता है टाइम बॉम्ब। कोई भी फिक्स टाइम पे फैलने वाला जिसमें टाइम सेट हो कि हाँ फिक्स ये टाइम है तो इसी टाइम पे जस्ट फैल जाता है, वो होता है टाइम बॉम्ब वायरस। ठीक है, टाइम सेट। नेक्स्ट आता है पेलोड। ये भी पेलोड। नेक्स्ट जो है टाइम बॉम्ब कंप्लीट हो गया, मैंने बताया जो फिक्स टाइम पे अटैक करता है वो होता है टाइम बॉम्ब। ठीक है, टाइम सेट करके मतलब फिक्स टाइम पे। ठीक है, पेलोड पे आते हैं। पेलोड क्या होता है? जो स्पैम मेल होते हैं ना, स्पैम मेल को, जो जैसे स्पैम मेल
जो स्पैम मेल आते हैं हमारे फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन में या सिस्टम में जो स्पैम मेल आते हैं को भेजने वाले जो होते हैं वो होते हैं पेलोड वायरस, ठीक है। वो क्या होते हैं? पेलोड। ये डेटा को इनक्रिप्ट भी कर देते हैं, ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट। जैसे आपने देखा होगा कोई भी जैसे कोई भी आपने फाइल सेव करके रखी है, फिर उसके फाइल सेव करके आपने तो अच्छे से सेव किया, आपको पता है, लेकिन जब आप ओपन करते हैं तो उसमें अजीब सी लैंग्वेज आने लगती है। तो वो किस वजह से आती? वो आती पेलोड वायरस की वजह से, ठीक है। जैसे आपने कोई भी फाइल सेव की, कुछ नाम वाम अच्छे से लिखा उसमें सब कुछ, तो उसमें कहीं ये आ गया, डॉलर बन के आ गया, हैशटैग आ गया, मतलब अजीब सी लैंग्वेज आने लगती, वो पेलोड, ये क्योंकि ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, वो होता है पेलोड वायरस। कंप्यूटर जो बहुत सारे ये छोटे छोटे वायरस होते हैं, अभी मैं और भी पढ़ाऊंगी वायरस के बारे में। तो जो कंप्यूटर वायरस, मैंने इसमें मालवेयर क्लियर कर दिया, स्पाईवेयर क्लियर कर दिया। स्पाईवेयर मैंने बताया जो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, आई स्पाई, ये वही है स्पाईवेयर वायरस, मतलब जासूसी करने वाला वायरस, ठीक है। इसके दो टाइप्स, की लॉगर, कुकीज। की लॉगर जो अगर ये सॉफ्टवेयर है, की लॉगर अगर हम किसी के फोन में या सिस्टम में इसको डाल देते हैं तो उसकी जो भी वो अपने फोन में करेगा उसकी सारी डिटेल हमको पता चल जाएगी। जो फोन हैक होता है, मतलब कुछ भी हैकिंग वगैरह सिस्टम होती है ना, ये की लॉगर सॉफ्टवेयर से ही होता है। की लॉगर सॉफ्टवेयर किसी के फोन में डाल दिया या किसी के सिस्टम में डाल दिया, तो वहां से हम उसकी जो भी वो पर्सन करेगा, जो भी पर्सन वो वर्क करेगा अपने फोन में, कंप्यूटर में, जो भी की प्रेस करेगा उसकी एक एक डिटेल हमको मिलेगी, ठीक है, जो भी उस डालेगा उसमें। नेक्स्ट था कुकीज। कुकीज मैंने बताया कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होते हैं उन पे कुछ भी आप सर्च करते हो तो वो सारी जो कंपनी होती है वो पूरी जो कंप्यूटर वायरस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मालवेयर, स्पाईवेयर, कीलॉगर, कुकीज, बूट सेक्टर वायरस मैंने बताया, टाइम बॉम्ब भी, पेलोड भी कंप्लीट हो गया। जो कंप्यूटर वायरस मैंने आज स्पाईवेयर था टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो इतना समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।